आप बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के दूसरे स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है लूप स्टेटमेंट। इसके पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था जिसमें कई सारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, वो भी हमने देखा। तो लूप स्टेटमेंट में भी एक से ज़्यादा लूप स्टेटमेंट्स होते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे लूप स्टेटमेंट में बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम लूप स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे PHP में तो फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप यूज़ किया जाता है, और एक है फॉर ईच लूप स्टेटमेंट भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप का भी सिंटैक्स अगर आप देखेंगे तो इस तरह से होता है। फॉर उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस लिखा जाता है, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है, फिर उसके बाद उसे टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट किया जाता है, फिर बाद में पैरेंथेसिस को क्लोज किया जाता है। तो ये लूप क्यों यूज करते हैं? तो एक ही कंडीशन को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप स्टेटमेंट बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप को एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं और एक ही स्टेटमेंट लिखना है, तो इस तरह से एक स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लूप स्टेटमेंट का यूज किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे 1 to 10 नंबर प्रिंट करने के लिए मैंने इको लिखा और इको में यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे एक ब्रेक लाइन लिखते हैं BR, और यहाँ पे इसे कॉपी किया। ऐसे मैं 10 टाइम्स इसे प्रिंट करता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 नंबर प्रिंट करने के लिए मैंने 10 लाइंस लिखे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, एक लाइन को हटा देते हैं यहाँ से, और इसे कंट्रोल यस किया और इसे यहाँ पे प्रिंट करना है। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो 1 से लेके 10 नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही स्टेटमेंट लिखूँ, यानी एक ही लाइन लिखूँ और ये 10 के 10 नंबर प्रिंट होने चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए, एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले फॉर लिखेंगे, उसके बाद में एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं आई, और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 1, क्योंकि हमें 1 नंबर को प्रिंट करना है। उसके बाद इसे टेस्ट करेंगे, यानी जब तक आई का वैल्यू ये 10 नहीं हो जाता तब तक हम इसे यहाँ पे प्रिंट करते रहेंगे। तो इसे यहाँ पे लिखा i लेस दैन इक्वल टू 10, इक्वल टू इसीलिए लिखा कि i का वैल्यू 10 भी हो गया तो इसने इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, और हमें इसे इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट बाय 1, यानी एक से इंक्रीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से वही लिखूंगा $i और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो हमने ऑपरेटर में देखा था वो ऑपरेटर यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं। ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे हमने इसे यूज किया, और लाइन जो है सेम वैसे ही रखेंगे। हम BR टैग तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे $i और यहाँ पे डॉट देते हैं, यानी नंबर को प्रिंट करने के बाद उसने नेक्स्ट लाइन में उसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल यस किया और फिर से आप यहाँ पे ब्राउजर में जाके इसे रिफ्रेश किया तो वही नंबर को प्रिंट करेगा। अभी इसकी एक खास बात यह है कि एक बार आपने लिख लिया तो मैं इसे 100 तक एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या 50 तक एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 100 कर दिया तो ये स्टेटमेंट 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने कंट्रोल यस किया और इसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये 100 टाइम, देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये 100 टाइम एग्जीक्यूट हो गया, इसने 100 नंबर्स को प्रिंट कर दिया है। तो ये इस तरह से हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल हम फॉर लूप में देखते हैं।